उत्तर प्रदेश में बीजेपी में बगावत थम नहीं रही है। बीजेपी एमएलसी ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है। शिक्षकों के डिजिटल हाजिरी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अधिकारियों की लूट का खत में जिक्र किया। गोरखपुर फैजाबाद क्षेत्र से एमएलसी हैं देवेंद्र प्रताप सिंह से एबीपी न्यूज ने भी बातचीत की। एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी एमएलसी बागी दिखे। केशव प्रसाद मौर्य के बयानों को उन्होंने जायज ठहराया। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है। प्राथमिक शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ है। तो देवेंद्र प्रताप से एबीपी न्यूज ने खास बातचीत की, जिसमें उनके बागी तेवर दिखाई दिए। बीजेपी के एमएलसी हैं देवेंद्र प्रताप, जिन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ है। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की बात भी उन्होंने दोहराई और कहा कि पार्टी में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है और इसे लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को बाकायदा एक पत्र लिखा है। और जो हाल ही में शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी का मामला सामने निकलकर आया, उस पर उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। गोरखपुर फैजाबाद क्षेत्र से एमएलसी है देवेंद्र प्रताप। हमारे साथ में एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह हैं। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक क्षेत्र से एमएलसी हैं और देवेंद्र प्रताप सिंह ने एक चिट्ठी लिखी है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को। उस चिट्ठी में जिक्र है जो डिजिटल हाजिरी, इस समय जो प्राइमरी टीचरों की डिजिटल हाजिरी का मुद्दा, उसका जिक्र है। देवेंद्र जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये कि ये जो मुद्दा आपकी चिट्ठी मैंने पढ़ी, उसमें एक तो डिजिटल हाजिरी का जिक्र है और दूसरा आपने कहा है नौकरशाहों की बात की, अधिकारियों की बात की, उनकी मनमानी की बात की, लूट की बात की है। आपके इस चिट्ठी का मंतव्य क्या है? अन्याय कहीं भी हो तो उस अन्याय के खिलाफ लोकतंत्र में सत्य की आवाज उठाने का अधिकार सबको है। पूरे प्रदेश में किसी भी विभाग में डिजिटल अटेंडेंस नहीं है। सरकार को कोई नीति बनानी हो तो ध्यान में रखना चाहिए कि सभी वर्गों के लिए नीति और नियम समान बने। जब प्रदेश के किसी विभाग में डिजिटल अटेंडेंस नहीं है तो फिर उस वर्ग का डिजिटल अटेंडेंस क्यों लिया जा रहा है? जो वर्ग कोरोना काल में चुनाव की ड्यूटी का दायित्व निर्वहन करते हुए 1621 शिक्षकों ने अपना बलिदान कर दिया, उनके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता है। आपको क्या लग रहा है, क्या प्राइमरी टीचरों के साथ में अन्याय हो रहा है? बिल्कुल अन्याय हो रहा है और ये नौकरशाह मुख्यमंत्री के खिलाफ, हमारी सरकार के खिलाफ साजिश करके ऐसे अव्यवहारिक उत्पीड़नात्मक नियम बनाते हैं जिससे जनता खिलाफ हो जाए। आपकी ये भी लिखा है कि अधिकारियों ने राजकोष की कितनी लूट की और नौकरशाहों की साजिश से आपको बचना होगा। आप जाइए गंज में और एक सैमसंग का स्मार्टफोन खरीदिए। वो फ़ोन मिलेगा, पहले तो 7,500 में मिलता था, अब मिलेगा 6,000 में भी, 5,000 में मिल सकता है। वही स्मार्टफोन जो आउटडेटेड हो गया था, अधिकारियों ने दुगने दाम पर खरीदा। किस विभाग की बात कर रहे हैं? ये जिन लोगों ने स्मार्टफोन की खरीद फरोख्त किया, वो सब लोग इसमें जिम्मेदार हैं। भ्रष्टाचार हुआ है? बिल्कुल हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो ये एक्सक्लूसिव बातचीत आपने बीजेपी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप की सुनी और हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने बातचीत की। वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। अभिषेक, मतलब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की मुश्किलें कम हो नहीं रही हैं। लगातार विचार विमर्श मंथन किया जा रहा है, नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत हो रही है, लेकिन बगावत की बू बढ़ती ही जा रही है। अब एक और बागी तेवर दिखा रहे हैं बीजेपी के एमएलसी। शिरीन, आपने बातचीत सुनी होगी। देवेंद्र प्रताप सिंह है, बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन है, गोरखपुर फैजाबाद स्नातक क्षेत्र से एमएलसी हैं। और बड़ी बात यह है शिरीन कि कल प्रदेश कार्य समिति का हिस्सा थे। ये जो बातचीत आपने दिखाई है, इस बातचीत में वो खुलकर के बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि सरकार के नौकरशाह साजिश कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं सरकार में लूट हो रही है, करप्शन हो रहा है। अब याद कीजिए, जो मोती सिंह ने कहा था कि ऐसा करप्शन मैंने कभी नहीं देखा, ये उसी की एक और तस्वीर है। वो बाकायदा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि स्मार्टफोन खरीदे गए, दुगने दामों पे खरीदे गए, लूट हुई। और ये भी कर रहे हैं कि ये सरकार को लगातार ये नौकरशाह इस तरह की चीजें करके गुमराह कर रहे हैं। देवेंद्र प्रताप सिंह डिजिटल हाजिरी की बात करते हुए कहते हैं कि ये नाइंसाफी की जा रही इस सरकार में, एक के बाद एक बातें कह रहे हैं। और एक बात उन्होंने और बड़ी इंपॉर्टेंट कही है शिरीन बातचीत के आखिर में कि अगर ये
स्थितियां नहीं सुधारी तो स्थितियां भयावह होती जाएंगी अगर नहीं सुधारा गया। भयावह शब्द का इस जिक्र किया है। तो बीजेपी के अपने एमएलसी और चिट्ठी लिख रहे हैं योगी आदित्यनाथ को, सीएम को, तो कहानी वही है। लेकिन अभिषेक देखिए, बगावत तो हो रही है, ये तो तय है, लेकिन इसका रास्ता क्या, ये बगावत कम की जा सके, खत्म हो सके, इसका रास्ता निकालने की कोशिश क्या की जा रही है? देखिए, रास्ता तो एक ही है इसका कि एड्रेस किया जाए, कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए। लेकिन आप दोनों और की बातें सुनिए। कल जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा वो सुनिए। उन्होंने क्लियर कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बाबत उन्होंने कहा कि अति उत्साह का जिक्र किया, अति आत्मविश्वास का जिक्र किया, माफ कीजिएगा, और ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर वो अपना काम नहीं कर पाए, जो दुष्प्रचार को काउंटर करना था, तो उनका जो राजनीतिक जो निशाना है वो कार्यकर्ताओं पर है। केशव मौर्य डिप्टी सीएम ने कहा कि कार्यकर्ता सबसे बड़ा संगठन बड़ा है, सरकार नीचे है और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, ये केशव मौर्य ने कहा। तो सवाल वही है कि अलग-अलग धाराएं हैं, कहीं एड्रेस होता हुआ दिख नहीं रहा। बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।